जश्न जमहूरियत आसनसोल के इलाके में धूमधाम से मनाई गई। पश्चिम बंदवार तृणमूल कांग्रेस अगलती सेल की जानिब से जश्न जमहूरियत के मौके पर आसनसोल बाजार में एक प्रोग्राम रखी गई, जहां पे कंबल तकसीम के साथ साथ तृणमूल वर्कर को एजाज भी दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर मुलाय घटक, अमरनाथ चटर्जी, मीर हासिम फौजू घटक के अलावा दीगर तृणमूल के कारकुनान भी मौजूद रहे। सैयद अफरोज की सरबराही में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में काफी जोश व खरोश देखने को मिली। आई तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदा राजेश के साथ देखते हैं। কিছু মানুষ ভারতবর্ষ কোন দিকে চলবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব নিয়েছে। মানুষের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ চলবে না, চলবে কার ইচ্ছায়? চীনের ইচ্ছায়। চলবে কার ইচ্ছায়? আমেরিকার ইচ্ছায়। চলবে কার ইচ্ছায়? পাকিস্তানের ইচ্ছায়। চলবে কার? एक जो है क्लाइंबिंग का ये लोग ये वो करते हैं, तो ये लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अमन कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके ओके, यू वांट टू से समथिंग? रियाज देखिए, रियाज के ये खुशियों के आंसू हैं, रियाज के ये खुशी के आंसू हैं, रियाज के लिए ये फख्र बंगाल ममता बनर्जी की 10 साल कारकर्दगी, बहुत से लोगों का डिमांड था, ख्वाहिश थी, साहब को सम्मानित करें। और इसके बाद मुकेश भाई, एक बहुत ही कम दिनों में ये सोसाइटी आसनसोल में बहुत उम्दा कारनामे अंजाम देकर पूरे आसनसोल के बाशिंदों का दिल जीत लिया है। और इसके बाद नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, प्रणाम, जहर आती है, ठीक है। जाली में भी जे ही रहता है, तो ठीक है ना, क्योंकि वो देश को सब गद्दार मिलकर चला रहा है। वो हम लोग गरीबों लोगों के लिए, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, उसका सरकार नहीं है दोस्तों, वो है बड़ा अमीर आदमी का सरकार। वो सिर्फ अंबानी अदानी को देखते हैं और नीरव मोदी मोहुल चेक्सी को देश से भगाता है। वो बोले थे ना कि हम लोगों को 15 लाख देगा, 15 रुपया तक नहीं दिया। यहाँ पे बहुत सारा माँ बहनों है, इन लोगों को बोला था कि आप लोगों को उज्ज्वला गैस योजना दे रहा है, लेकिन देखिए उसका भी सब्सिडी बंद करा दिया। तो देखिए ये लोग मुंह में जो बोलता है वोट में सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन बाद में सत्ता हासिल होने के बाद वो करता नहीं, वो भूल जाता है। तो मैं सोचा जिस पार्ट हम इस देश से बिलोंग करता है, जिस देश में हम लोग हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन ईसाई हम लोग भाई भाई बन के रहता है, हम लोग यहाँ पे, और वो लोग हम लोगों के एक दूसरे के साथ लड़ा देता है। वो लोग ये सब चाहता है भाजपा वालों कि हिंदू तुम जाओ मुसलमान का खून पी लो और मुसलमान तुम जाओ हिंदू का खून पी लो, क्योंकि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हम लोगों को तो सिर्फ सत्ता प्यार है। तुम लोग मरो, तुम लोग जियो, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ हम लोगों का सत्ता प्यार है। लेकिन ये जो स्टेट है, जिस स्टेट हमारी माता ममता बनर्जी चलाता है, उस स्टेट में हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। देखिए जो लोग हम लोग सब मिलके 18 सीट दिया था ना भाजपा को लोकसभा चुनाव में पिछले साल, क्या हुआ? 18 MP मिलके क्या किया? 18 काम भी नहीं किया। आज देखो आप लोगों का इधर में जो MP बना, वो तो कहो ना प्यार है, सिर्फ ये करते करते चला गया उसका 6 साल। कोरोना वायरस जाता है तो ये पार्टी को पहचानना होगा, नरेंद्र मोदी को पहचानना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए अभी हमको फिर कलकत्ता में ही जाना है, थोड़ा टाइम लग जाता रात को जाने के लिए। लेकिन इतना मैं आप लोग को कहता हूं, नरेंद्र मोदी एक आवाज दिया था, अच्छे दिन आ रहा, आवाज दिया था ना। 6 साल में अच्छे दिन नहीं आया,
लेकिन अच्छे दिन लाना है। वो कैसे लाना है? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री का गद्दी में बैठा है, उस गद्दी से उतार के ममता बनर्जी को बैठाना है। उसी दिन देश का अच्छे दिन आएगा। अभी हम सुजाता का भाषण सुन रहे थे। उन्होंने बोलता था नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं और हम लोग का चीफ मिनिस्टर दूध बेचा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो दूध बेचा, ये सही बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी को चाय बेचने के लिए खुद नरेंद्र मोदी छोड़ के हम लोग का देश का कोई नहीं देखा। देश का कोई नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचता है। वो खुद को बोलता है हम देश का चौकीदार हूं, बोलता है ना। बोलिए तो कैसा चौकीदार है जिसका चौकीदारी में देश सबसे ज्यादा लूट गया। सबसे ज्यादा लूट गया देश नरेंद्र मोदी का चौकीदारी में। नीरव मोदी 13,400 करोड़ रुपया बैंक का लूट के विदेश चला गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के विदेश चला गया। ललित मोदी हजारों करोड़ रुपया लूट के विदेश चला गया। आप लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग का देश का 28 पूंजीपति, एक तो नहीं 28 पूंजीपति बैंक लूट के विदेश चला गया। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये 28 पूंजीपति में 27 पूंजीपति गुजरात का है। 27 पूंजीपति गुजरात नरेंद्र मोदी का जहां रहते हैं वही का है। तो आज कैसा देश चल रहा, कैसा प्रधानमंत्री देश चला रहा, आप लोग को ये सोचने का टाइम आ गया। इस बार 2021 में ऐसा सबक सिखाना है कि बीजेपी का एक झंडा अगला दिन पश्चिम बंगाल में नहीं रहे। ऐसा सबक सिखाना है कि बीजेपी का कोई झंडा पश्चिम बंगाल में नहीं रहे। ममता बनर्जी तीसरा बार के लिए चीफ मिनिस्टर बनेगी, ये तय हो गया। पश्चिम बंगाल का जनता तय कर लिया कि तीसरा बार के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं, खाली तीसरा बार नहीं, जितना दिन ममता बनर्जी जिंदा रहेंगे, पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रहेंगे। और दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर बनने वाला पश्चिम बंगाल में अभी तक तैयार नहीं हुआ। आज मैं इतना ही कहते हुए आप लोग को कहता हूं कि 2021 में जो चुनाव होगा, एक भी वोट बंटवारा नहीं करना है। ना कांग्रेस में जाना है, ना सीपीएम में जाना है, ना बीजेपी में जाना है, ना दूसरा कोई पार्टी अगर चुनाव में खड़ा होता है तो वहां पर जाना है। अगर सभी वोट तृणमूल कांग्रेस में डाला, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेगी। और बिहार का चुनाव आप लोग देखें, ममता बनर्जी बिहार का जो चुनाव आप लोग देखें, नरेंद्र मोदी का एक बी टीम है। नरेंद्र मोदी का एक बी टीम है और उसका पास बहुत पैसा है। ये पैसा खर्च करके चुनाव के आगे बहुत सा कोशिश करेंगे कि वोट को बंटवारा कर देने के लिए। इससे हम लोग को सतर्क रहना है, इसी से हम लोग को सतर्क रहना है। मैं इतना ही सर, आने वाला जो बंगाल में असेंबली इलेक्शन है, ये देखकर क्या लग रहा है, इस बार भी वोटों की पोलराइजेशन होगी ना फिर लोग तरक्की के नाम पे वोट देंगे? नहीं, पोलराइजेशन तो होना होगा, वो बीजेपी का वही मुद्दा है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो काम किया है, ममता बनर्जी की सरकार ने जो काम किया है, द्वारे सरकार के थ्रू अभी जो कैंपेन चल रहा है, तो इसका फायदा ममता बनर्जी को जरूर मिलेगा। क्योंकि जो एक तरह का हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ नेशनल मीडिया में आपको दिखेगा कि हवा बनाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पे लोग ममता बनर्जी को अभी भी दुआ देते हैं। जनता का जो आशीर्वाद है वो अभी भी ममता बनर्जी पे है। कुछ लोगों से, कुछ नेताओं से, तृणमूल के कुछ नेताओं से वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से नाराज नहीं है। और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा
2019 के असेंबली इलेक्शन में। जब जब इलेक्शन आती है तो खासकर हम देखते हैं कि माइनॉरिटी एरिया में अवैसी साहब आते हैं और फिर इलेक्शन आने के बाद वो चले जाते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, ओवैसी साहब का संवैधानिक हक है, वो जहाँ से चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए एक मशीनरी चाहिए, इलेक्शन मशीनरी चाहिए, पार्टी ऑफिस चाहिए, ज़मीनी सतह पे वर्कर चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ ओवैसी साहब के पास है नहीं फिलहाल। तो अब वो उनकी पार्टी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या उनके कॉन्टेस्ट होने से क्या वो कोई सीट जीत पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनका कोई मशीनरी नहीं है यहाँ पे। आप तो बीइंग एज टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हो, आप पूरे बंगाल में घूर रहे हो, आपको क्या लगता है 294 में टीएमसी कितनी सीट लाने जा रही है? कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी। देखिए रिसेंटली एक इंटरनल सर्वे भी हुआ था तृणमूल की तरफ से, उसमें भी उन लोगों ने बताया था कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगा। कहीं पे अगर सच्चाई की बात हो तो ये बात कुछ लोग कहते हैं कि पिछली दफ़ा जैसे 211 सीट थी तो उनमें से हो सकता है 2-4 सीट कम हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी तो ज़रूर आएगा तृणमूल का अकेला का। सुबह से लोग आपके मुंतजिर थे कि आपको सुने, लेकिन चूंकि मौका नहीं मिलने का वजह कर वो आपको सुन नहीं पाए, फिर लोगों से आपकी मुलाकात आसनसोल में कब होगी? जब आप बुलाएं, मैं अगर कोशिश करूंगा पूरी कि मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊं, आपके हुक्मों का मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊं। थैंक यू। जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं वो सारे लोगों को कन्विंस होना चाहिए कि पॉलिटिकली हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा इन्फॉर्म्ड ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई किसी को जोर जबरदस्ती वोट नहीं कराता, और हमें मिलजुल करके फैसला लेना है कि हाँ इस दफ़ा हमें पावर में किसे लाना है, और हमें डिवाइसिव फोर्सेस को, कम्युनल फोर्सेस को रोकना है, चाहे वो कम्युनल फोर्सेस मुस्लिम में हो चाहे वो नॉन मुस्लिम में हो। मैं एक गुजारिश करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ आसनसोल के उस इमाम साहब का जो हमें याद है जिन्होंने अपना एक 16 साल के उम्र के लड़के बेटा को खो दिया था, मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी। मैं उनको सैल्यूट जनाता हूँ। आप सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब खड़े हो जाएं, हम 1 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे उनके लिए जिन्होंने अपना बेटा खोया और इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम मैसेज दिया इस शहर को। आप जानिए, क्या हमारे कौम में गर्म खून नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारी कौम ये सलाहियत नहीं रख सकती कि किसी के घर में घुस को जला दे? बिल्कुल है। लेकिन ऐसे मौके पे, ऐसे नाजुक मौके पे उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे, बेटा मेरा खोया है, हम सब कोई रिएक्शन नहीं देंगे, हमें कोई दंगा नहीं चाहिए। तो उनके उस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं और आप सारे लोगों से बोलता हूं कि हम लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। एक सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, आपके एंट्रेंस गेट में लिखा हुआ है, और उसका नमूना यही है कि ऐसे कम्युनल राइट होने के बावजूद भी मस्जिद के इमाम साहब ने, जिन्होंने अपना बेटा खोया, एक भाईचारे का पैगाम दिया था। और इसी इमोशन को हम जिंदा रखेंगे, खुदा ने चाहा तो। सबसे हमें किसी की जिंदगी, किसी की मौत खुदा के हाथ में है, हम ईमान